नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस के छठे कड़ी में हम लोग लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे गौतम गंभीर का इस स्क्वाड पे माइंड लगा और पूरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनकर उभरी है। अगर इस स्क्वाड को एनालिसिस करते वक्त हम देखेंगे कि किस तरह से गौतम गंभीर ने ऑलराउंडर्स के बैकअप रखे हैं, किस तरह से स्पिनर्स के बैकअप रखे हैं, किस तरह से बैटिंग ऑर्डर में बैकअप रखकर चले हैं, किस तरह से उनकी टीम पूरी तरीके से कंप्लीट दिख रही है, कहीं पे कोई ड्रॉबैक नहीं दिख रहे हैं और परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन लेकर कॉम्बिनेशन उभर कर आ रहा है। और ये लखनऊ सुपर जायंट्स को जिस तरीके से पिछली बार की टीम थी उससे भी बेटर कहीं इस बार की टीम नजर आ रही है। पिछली बार भी अपनी टीम की वजह से कभी मात खाती भी नहीं दिखी एलएसजी, कुछ कप्तानी डिसीजंस की वजह से, और आखिरकार थोड़े बहुत प्रेशर सिचुएशन अगर हैंडल नहीं कर पाते हैं आप तो थोड़ा बहुत तो होता रहता है, अप्स एंड डाउन मैच है। बट स्टिल ये एलएसजी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने लायक है, टॉप 4 की टीम है, ये स्क्वाड इसका बता रहा है यहां पे। तो गौतम गंभीर के दिमाग से ये बनी हुई टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने लायक है और ये इस बार इस स्क्वाड में आपको देखने को मिलेगा इस पूरे एनालिसिस के वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं क्या है स्क्वाड एनालिसिस। यहां पे अगर हम लोग एनालिसिस की बात करें एलएसजी के एनालिसिस की, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पेस डिपार्टमेंट देखेंगे, जो कि उनका मतलब सभी डिपार्टमेंट उनका मजबूत कड़ी है। यहां पे कोई भी ड्रॉबैक्स आपको नहीं दिखने को मिलेगा, सभी जगह कुछ न कुछ वर्ल्ड क्लास फिनिशर्स होंगे, चाहे वर्ल्ड क्लास पेस अटैक होगा, चाहे वर्ल्ड क्लास बैटर होंगे, सब कुछ डिपार्टमेंट इनका संतुलित है। न कहीं पे ज्यादा इनको डिपेंडेंसी है, न कहीं पे ज्यादा इनका कोई लैक पॉइंट है। तो ये इनकी टीम की खासियत है एलएसजी टीम की। और अभी तक जितने वीडियोज मैंने बनाए हैं उसमें सबसे परफेक्ट किसी का कॉम्बिनेशन दिखा है तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो एट लास्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या एलएसजी का प्लेइंग 11 पॉसिबल 11 हो सकता है शुरुआत के मैचों में। तो अब हम आकर देख लेते हैं कि पेस डिपार्टमेंट, जो पेस है वो क्या क्या पेस बैटरी होगी, जो मेन इंपॉर्टेंट पेसर शुरुआत के मैचों में दिखेंगे। नो डाउट ये परफेक्ट होंगे। पिछली बार दुश्मन था चमीरा पे इन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला था, मार्कवुड अवेलेबिलिटी का डाउट था, लेकिन इस बार मार्कवुड में कोई डाउट नहीं है और मार्कवुड आपको खेलते हुए नजर आएंगे शुरुआती मैचों में और लीड भी करेंगे पेस अटैक। तो मार्कवुड यहां पे खेलते हुए नजर आएंगे, किसके साथ? आवेश खान के साथ, और तीसरे पेसर होंगे इनके मोहसिन खान। तो ये 3 पेसर कंफर्म है कि ये खेलेंगे। अगर मतलब जो इनका ये तीनों का अटैक है ये लीदल पेस अटैक बनाता है इनका। मोहसिन खान जिस हिसाब से पिछली बार बॉलिंग किए थे, सबको इंप्रेस किए थे। आवेश खान इंडिया की तरफ से खेल भी चुके हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं आईपीएल में। और मार्कवुड तो वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं ही हैं, हिट द डेक बॉलर हैं, पेस से अपने तंग करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद इनके पास थोड़े बहुत बैकअप्स भी तैयार करके रखे हैं, जैसे रोमारियो सेफर्ड को रख लिया है यहाँ पे। और उसके बाद इनके पास जयदेव उनादकट हैं पेसर में, डेनियल सैम्स अगर ऑलराउंडर हैं, बट स्टिल आप देख सकते हो कि सैम्स भी पेस बॉलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद नवीन उल हक। तो मेन जो इनका पेस अगर बात करें तो इसमें पेस में मार्कवुड का जो रिप्लेसमेंट है वो नवीन उल हक है। तो देखिए कितने सावधानी से इन्होंने रिप्लेसमेंट भी तैयार करके रखा हुआ है। नवीन उल हक आपको खेलते नजर नहीं आएंगे नवीन उल हक, लेकिन हाँ हो सकता है कि मार्कवुड की जगह रोमारियो सेफर्ड को खिला लें या तो नवीन उल हक को खिला लें। तो दोनों अच्छे मतलब मार्कवुड के लेवल के पेसर नहीं है, बट स्टिल दे आर गुड बॉलर्स ऑफ देयर टीम। नवीन उल हक अफगानिस्तान के पेसर हैं, डेथ में बॉलिंग करने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो नवीन उल हक हो गए और रोमारियो सेफर्ड हो गए। तो इनका बैकअप भी तैयार करके रखा हुआ है यहाँ पे गौतम गंभीर ने। और उसके बाद इंडियन पेसर का भी बैकअप जयदेव उनादकट के रूप में रखा हुआ है, चाहे मोहसिन खान हो चाहे आवेश खान हो, दोनों में कोई चोटिल होता है तो आपके पास जयदेव उनादकट तैयार हैं। तो ये है इनका पेस डिपार्टमेंट, जो उनके टॉप 3 हैं, चाहे आवेश खान बात कर लो, चाहे मार्कवुड बात कर लो, चाहे मोहसिन खान, काफी लीदल पेस अटैक है। कहीं किसी मामले से ये 19 किसी भी टीम से नहीं है पेस अटैक में। तो गंभीर की सोच यहां पे नजर आई है कि इनका पेस मेन पेस अटैक भी रखा हुआ है, जो
प्लस बैकअप में भी रखे हुए हैं, वो भी काफी बेहतरीन। जयदेव नाटकट का इस साल का रणजी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा था, फिर नवीन उल हक का डेथ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तो बैकअप भी तैयार है। रोमारियो शेफर्ड भी बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं, प्लस डेनियल सैम्स को भी अगर खिला लें तो ये भी बॉलिंग बैटिंग दोनों पेस पे दे सकते हैं, तो इनके पास पेस बैटरी तैयार है। अगर हम बात कर लेते हैं इनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन की, तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन सबको पता है कि केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक दो लोग ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो ये कंफर्म्ड है। और क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे, तो इनका ओपनिंग कॉम्बो भी फिक्स है। केएल राहुल कप्तानी करेंगे और क्विंटन डिकॉक इनका साथ देते हुए दिखेंगे ओपनिंग में, तो ओपनिंग पेयर इनका जो रहेगा केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक। तो अब वन डाउन की बात करें, इस बार दीपक हुड्डा वन डाउन बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, तो वन डाउन पे दीपक हुड्डा बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद वहां से चेंजेस हो सकते हैं, कभी मार्कस स्टोइनिस आपको नजर आ सकते हैं बैटिंग करते हुए, कभी आयुष बदोनी नजर आ सकते हैं, कभी कुणाल पांड्या नजर आ सकते हैं, तो ये इनके मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में चेंजेस वो कर लेंगे। लेकिन अब देख लेते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, तो लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की बैटिंग जो कंप्रोमाइज करेंगे, मतलब जो रहेंगे उनके खेलने वाले, ये कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस और आपके कुणाल पांड्या, आयुष बदोनी, ये लोग मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो इनका जो टॉप थ्री है केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा। फिर उसके बाद तीन बैट्समैन जो रहेंगे वो मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, आयुष बदोनी रहेंगे। ये इनका बैटिंग कंपोजिशन है कि कहां कहां कौन बैटिंग करने आएगा, ये प्लेइंग 11 में एक बार हम लोग देख लेंगे। अब हम बात करेंगे इनके स्पिन डिपार्टमेंट की, तो अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो अगर इनके स्पिनर्स रहेंगे, सबसे मेन स्पिनर इनके जो रहेंगे रवि बिश्नोई रहेंगे, तो रवि बिश्नोई इनके मेन स्पिनर रहेंगे और रवि बिश्नोई का भी बैकअप गंभीर ने बनाकर रखा हुआ है। तो अगर रवि बिश्नोई को पहले मार्क आउट कर लेते हैं हम लोग, तो रवि बिश्नोई यहां पे रहेंगे, इनके मेन स्पिनर रहेंगे। फिर उसके बाद जो इनका बैकअप तैयार है अमित मिश्रा के रूप में, मतलब जहां अगर कहीं पिच हो जाता है, दिल्ली के मैदान में मैच हुआ तो फिरोजा शाह कोटला में हुआ, तो वहां अमित मिश्रा और रवि बिश्नोई दोनों खेलते हुए साथ में दिख सकते हैं। और कहीं रवि बिश्नोई चोटिल हुए तो मिश्रा के रूप में बैकअप भी तैयार है इनके पास। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट कौन कौन करेगा, के गौतम, कुणाल पांड्या का बैकअप है, अगर कुणाल पांड्या चोटिल होते हैं तो के गौतम खेलते हुए दिखेंगे। के गौतम भी स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, कुणाल पांड्या भी स्पिन बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो जो मेन टीम में स्पिन बॉलिंग करेगा वो ही रहेगा कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई और कुछ ओवर दीपक हुड्डा के भी आप देख सकते हो। दीपक हुड्डा को मार्कआउट कर लेते हैं, तो कुछ ओवर दीपक हुड्डा के, कुछ ओवर के गौतम के, कुछ ओवर कुणाल पांड्या के, कुछ ओवर रवि बिश्नोई के। तो मेन प्लेइंग 11 में जो खेलते हुए नजर आएंगे वो रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या और दीपक हुड्डा ये कर सकते हैं। मेन में रवि बिश्नोई बॉलिंग करते हुए लीड करेंगे स्पिन अटैक का, तो ये स्पिन अटैक हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इनका ऑलराउंड डिपार्टमेंट, जो कि सबसे इनकी मजबूत कड़ी है सभी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ऑलराउंडर भर भर के रखे हुए हैं, बैकअप भी तैयार है सभी ऑलराउंडर्स के। और गंभीर ने यहां पे वर्कआउट किया है कि ऑलराउंडर्स किस तरह से तैयार करना है। तो जो सबसे इनके प्रमुख ऑलराउंडर हैं वो है मार्कस स्टोइनिस, जो कि फिनिशिंग टच भी देंगे बैटिंग में, प्लस डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, शुरू में भी बॉलिंग कर सकते हैं, ओपनिंग बैटिंग भी करा सकते हो इनसे, चाहे जो करा लो। तो मार्कस स्टोइनिस जो इनके प्रमुख ऑलराउंडर रहेंगे। सेकेंड ऑलराउंडर कुणाल पांड्या, अभी हमने देखा स्पिन बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, आपको 3 से 4 ओवर बॉलिंग करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद कुणाल पांड्या का रिप्लेसमेंट कौन है, के गौतम। अगर कुणाल पांड्या नहीं खेले तो के गौतम आपको खेलते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद दीपक हुड्डा एक खुद ऑलराउंडर हैं, जो कि मेनली रूप से बैटर के तौर पे खेलेंगे, लेकिन बॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टोइनिस के ऑलराउंडर का रिप्लेसमेंट, तो पहला रिप्लेसमेंट है डेनियल सैम्स। स्टोइनिस नहीं खेले, अगर कुछ इंजरी हुआ या आउट ऑफ फॉर्म गए तो डेनियल सैम्स इनके पास। फिर रोमारियो शेफर्ड, तो रोमारियो शेफर्ड को भी रखा हुआ है अपनी टीम में कि चाहे अगर कोई पेसर चोटिल होता है, चाहे जो चोटिल हो, ये यहां से बढ़ा सकते हैं अपना ऑलराउंडर डिपार्टमेंट। मार्कउट अगर चोटिल होते हैं, पहली प्रायोरिटी इनकी मार्कउट रहेंगे। अगर कुछ 19-20 होता है मार्कउट के साथ, तो फिर ये किसी ऑलराउंडर को भी प्रीफर कर सकते हैं अपना बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए। तो यहां पे ये चीजें हैं, तो आप देख सकते हो कितने ऑलराउंडर इनके टीम में, दीपक हुड्डा 1, के गौतम 2,
कुणाल पांड्या 3, मार्कस स्टोइनिस 4, रोमारियो सेफर्ट 5, डेनियल सैम्स 6। तो 6 ऑलराउंडर हैं। कुछ थोड़ा बहुत अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करो तो जयदेव उनादकट भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास 6 प्रमुख ऑलराउंडर हैं जो कि इनकी टीम को मजबूती प्रदान करते हुए दिखते हैं। तो हमने बात क्या कर लिया, हमने बात कर लिया इनके टॉप 3 की, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर। फिनिशर्स देख लेते हैं। तो फिनिशर्स अगर हम देखने जाएं तो इनके जो फिनिशर्स होंगे इस बार, जो बाई इन्होंने किया निकोलस पूरन की 15 करोड़ की, तो उसकी बात तो करना लाजमी सी बात है। अगर वही छोड़कर चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो फिनिशर का रोल अदा करते हुए दिखेंगे अगेन मार्कस स्टोइनिस, और इस बार कंफर्म्ड कर दिया है एलएसजी के ओनर ने कि निकोलस पूरन टॉप 4 तक नहीं, इस बार वो फिनिशर, इनकी एक कमी थी कि इनके अंदर फिनिशर कम थे तो जरूर, मतलब जो क्वालिटी फिनिशर जिसको कहते हैं, जो 3 बालों पे मतलब एक ओवर में 10 रन, 15 रन, 16 रन बना सके, ऐसे फिनिशर्स इनके पास कम थे। उसकी पूर्ति करने के लिए इन्होंने निकोलस पूरन को 15 करोड़ देकर खरीदा हुआ है, और इस बार ये भी मजबूती प्रदान करते हुए दिखेंगे। तो निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या अगर खेले तो के गौतम, तो ये लोग फिनिशर्स का भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। फिनिशर्स में डेनियल सैम्स को भी आप जोड़ सकते हो, वैसे मेन प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे। रोमारियो सेफर्ट को भी जोड़ सकते हो, ये भी मेन प्लेइंग में 11 में नहीं रहेंगे। तो 2 प्रमुख फिनिशर इनके टीम के रहेंगे, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन, जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे। और आयुष बदोनी ऊपर इस बार थोड़ा इनको बैटिंग मिल सकती है। तो कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन, ये 3 फिनिशर का रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। तो इस बार निकोलस पूरन आपको विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, विकेट कीप एज अ प्योर बैटर खेलेंगे, फिनिशर के रूप में इनका रोल रहेगा। हाई बजट में खरीदा हुआ है, यही देखना है कि निकोलस पूरन क्या इन गंभीर के कॉन्फिडेंस पे खरे उतरते हैं या नहीं, ये देखने लायक बात रहेगी। तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया एलएसजी का। अब हम लोग देखेंगे कुछ देर में प्लेइंग 11। हमने देखा कि क्या टॉप 3 रहेगा एलएसजी का। क्विंटन डिकॉक वहां पे ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, केएल राहुल के साथ। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर हमने सब कुछ देख लिया कि स्टोइनिस वहां पे और निकोलस पूरन फिनिशर की रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। मिडिल ऑर्डर में आपके दीपक हुड्डा और आयुष बदोनी बैटिंग कर सकते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में कुणाल पांड्या तक जा सकती है इनकी बैटिंग। कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस एंड निकोलस पूरन, ये आपके लोअर मिडिल ऑर्डर को बनाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें इनके स्पिन डिपार्टमेंट की, तो स्पिन डिपार्टमेंट लीड करेंगे रवि बिश्नोई, उनका बैकअप तैयार है अमित मिश्रा के रूप में। और उसके बाद बात करें तो कुणाल पांड्या, इनके जो ऑलराउंडर हैं वो भी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे मेन प्लेइंग 11 में। फिर कुणाल पांड्या का भी बैकअप ऑलराउंडर के तौर पे तैयार करके रखा है के गौतम के रूप में। तो पूरी तरीके से इनकी वेल बैलेंस टीम है, कहीं से कोई कमी नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि इस डिपार्टमेंट में इस प्लेयर पे ओवर डिपेंडेंट है, बैटिंग में केएल राहुल पे ओवर डिपेंडेंट है, मतलब कहीं से किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं छोड़ी है केएल गौतम गंभीर ने। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पे है, उसको देख ले सकते हैं आप। एक बार मैं रीड कर देता हूं कौन कौन से बैटर कहां, ये बैटिंग पोजीशन है जो जहां पे बैटिंग करने आएगा, लगभग उस तरीके का ये पॉसिबल 11 है। केएल राहुल ओपनिंग करेंगे क्विंटन डिकॉक के साथ, देन दीपक हुड्डा नंबर 3 पे, श्योर है कि दीपक हुड्डा नंबर 3 पे। आयुष बदोनी का पोजीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फ्लेक्सिबल रहेगा, मार्कस स्टोइनिस कभी प्रमोट हो सकते हैं ऊपर, अगर ज्यादा देर तक ओपनिंग कम्बोट और नंबर 3 तक बैटिंग टिक गई तो मार्कस स्टोइनिस विल बी प्रमोटेड, अदरवाइज आयुष बदोनी will bat at number 4. Then Marcus Stoinis at number 5, Nicholas Pooran at number 6, Kunal Pandya at number 7, Markwood at number 8, Ravi Bishnoi at number 9, Aves Khan at number 10 and Mohsin Khan at number 11. अब देख लेते हैं कंपोजिशन एक बार। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो यहां पे देखिए इनका पेस अटैक, मेन पेसर्स जो 3 हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया, फिर से एक बार आपको बता देता हूं। मोहसिन खान, मार्कवुड और आवेश खान, ये इनके 3 मेन पेसर्स होंगे। अगर हम बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की, तो स्पिन डिपार्टमेंट रवि बिश्नोई और आपके कुणाल पांड्या एंड देन दीपक हुड्डा, ये तीनों बॉलिंग स्पिन कर सकते हैं। जो मेन स्पिनर्स होंगे रवि बिश्नोई एंड कुणाल पांड्या, दीपक हुड्डा इफ नीडेड देन विल बोल, मतलब इफ नीडेड वाले
कैटेगरी में दीपक हुड्डा जाते हैं। अगर हम बात करें इनके 3 पेसर और 2 बॉलर, तो ये 5 मेन इनके बॉलर रहेंगे और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस और दीपक हुड्डा भी आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इनके फिनिशर्स की, तो मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन और कुणाल पांड्या ये तीनों फिनिशर्स की भूमिका में नजर आएंगे। यहां पे आप देख सकते हो कुणाल पांड्या भी कभी कभी नंबर 4 पे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहां पे ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इनकी बैटिंग ऑर्डर में, कोई एकदम फिक्स्ड पोजीशन नहीं रहेगा, ना आयुष बदोनी का कोई फिक्स्ड पोजीशन रहेगा, ना कुणाल पांड्या का कोई फिक्स्ड पोजीशन रहेगा। वो अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट एंड राइट कॉम्बो वो सब अपने आप में शिफ्ट होते हुए आपको ड्यूरिंग द मैच दिखेंगे। तो ये आपका रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग ओपनिंग पेयर की बात करें तो केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक फिक्स रहेंगे। नंबर 3 पे दीपक हुड्डा, 4 आयुष बदोनी, फिर से मैंने बताया चेंजेज फ्लेक्सिबल रहेंगे। देन मार्कस स्टोइनिस एज एन ऑलराउंडर खेलेंगे, निकोलस पूरन एज ए फिनिशर खेलेंगे, कुणाल पांड्या एज ए ऑलराउंडर। तो ये इनका परफेक्ट प्लेइंग इलेवन रहा। और एलएसजी के एनालिसिस में बस इतना ही। आप अपना कोविड से ध्यान रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करके रहें। जय हिंद, जय भारत।